Assalamu alaikum everyone. This is Muqaddas Batul and you are watching Literary Lands Network. Today's our topic is Hearts of Darkness जो कि जोसेफ कॉनरेड ने लिखा है। ये एक नोवेला है। नोवेला कहते हैं शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉवल, क्योंकि नॉवल एक बहुत ही लेंथी नरेशन होती है। नोवेला एक लेंथी नहीं लेकिन उससे थोड़ा कम शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉवल होता है। ये नॉवल बेसिकली दो आदमियों की कहानी पर मुश्तमिल है और इस नॉवल को हम कह सकते हैं कि ये स्टोरी विद इन अ स्टोरी है। एक आदमी स्टोरी के अंदर अपनी स्टोरी बता रहा होता है। सो इट विल शो दैट इट हैज़ अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। आगे बढ़ने से पहले मैं इस नॉवल का इंट्रोडक्शन देती चलूँ। नॉवल का नाम है हार्ट ऑफ डार्कनेस, रिटन बाय जोसेफ कॉनरेड। ये पब्लिश हुआ था 1899 में, और जिस टाइम ये लिखा जा रहा था उस टाइम लिटरेरी पीरियड हमारे पास मॉडर्निज्म और विक्टोरियनिज्म चल रहा था। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये स्टोरी विद इन अ स्टोरी है, मतलब कि स्टोरी में एक शख्स अपनी स्टोरी बता रहा होता है और ये बेसिकली बेस्ड कर रही है दो आदमियों की पर्सनालिटीज़ पर। समरी की तरफ बढ़ने से पहले इसके करेक्टर्स हैं। करेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं। फर्स्ट वन हमारे पास चार्ल्स मार्लो है। यहाँ पे इस प्ले में मार्लो के जो रियल स्पेलिंग होते हैं वो हैं MARLOWE, लेकिन इस प्ले में लास्ट पे ई नहीं लिखेंगे। ये जो है एक डिफरेंस एक राइटर ने दिया है। चार्ल्स मार्लो हमारे प्ले का नरेटर है। मिस्टर कर्ट्स एक जर्मन मैन है और मार्लो एक इंग्लिश मैन है। ये दोनों में डिफरेंस आ गया है। तीसरा करेक्टर चीफ अकाउंटेंट है। देन जर्नल मैनेजर, ब्रिक मेकर, मिस्ट्रेस है और इसकी कर्ट्स की फियांसी है। देखिए मिस्ट्रेस अलग है, फियांसी अलग है, तो इनको मिक्स नहीं करना। एंड द लास्ट वन इज मार्लोज आंट। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, रोल है। स्टोरी पर वो जिस जर्नी पर जाता है मार्लो, वो सारा कुछ इसी पर डिपेंड कर रहा होता है। इसी की वजह से वो उस जर्नी पर जा रहा होता है और पूरा प्ले जो है इसी पर बेस कर रहा है। समरी ऑफ द प्ले स्टार्ट करते हैं। ये प्ले दो आदमियों की कहानी पर मुश्तमिल है। कहानी शुरू ऐसे होती है कि एक मार्लो नामी शख्स एक बोट की छत पर बैठा होता है अपने दोस्तों के साथ। जो हमारे पास बोट है वो टेम्स रिवर के किनारे पर खड़ी है। वो अपने दोस्तों को एक कहानी बता रहा होता है कि बहुत ही पहले ये जो है एक जर्नी पर जाता है अफ्रीका कॉन्गो में, जहाँ पे इसकी मुलाकात मिस्टर कर्ट्स से होती है। मिस्टर कर्ट्स कौन है? मिस्टर कर्ट्स एक जर्मन मैन है जो कि एक इनर स्टेशन रन कर रहा है किसी कंपनी का। वो कंपनी यूरोपियन कंपनी है और वो कंपनी आइवरी कलेक्ट करती है और उसको एक्सपोर्ट करती है। ये प्ले हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा करेक्टर पर बेस्ड होगा रादर देन प्लॉट। मतलब हमारा ज़्यादा फोकस करेक्टर्स पर होगा, प्लॉट पर इतना हमारा फोकस नहीं होगा। स्टोरी फिर ऐसे शुरू होती है कि टेम्स रिवर पर वो अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि इसकी एक आंट है, मार्लोज आंट, जिसका हमने पहले जिक्र किया है। उसकी अच्छे कनेक्शन होते हैं। अपनी आंट की मदद से उसको जॉब मिलती है एक यूरोपियन कंपनी में, जिसमें वो एक स्टीम बोट पायलट की तरह एज अ जॉब करता है, काम करता है। उसको मौका मिलता है कि वो अफ्रीका की तरफ उसका एक ट्रैवल होता है, वो ट्रैवल करता है और अफ्रीका में एक शहर है सेंटर में, मतलब उसका सेंटर कहलाता है कॉन्गो नामी। वहाँ पे उसकी मुलाकात मिस्टर कर्ट्स से होती है। वो कॉन्गो जाने से पहले, अफ्रीका जाने से पहले वो एक कंपनी के हेडक्वार्टर्स में जाते हैं, जहाँ पे वो एक फ्रेंच देखता है कि फ्रेंच वॉरशिप है जो कि फायरिंग कर रही है नेटिव्स पर, और वो ये देखकर बहुत ही उसको अजीब लगता है कि ये क्या बिहेवियर है। जब वो कंपनी के फर्स्ट स्टेशन पर पहुंचता है तो वो देखता है
कि वहाँ पे जो नेटिव्स हैं उनको कैद करके उनसे काम करवाया जा रहा है। वहाँ के जो कंपनी के ओनर्स हैं, जो कंपनी रन कर रहे हैं, वो इन नेटिव्स को क्रिमिनल्स का नाम दे रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली इनके स्लेव्स हैं, इन पर वो ज़ुल्म कर रहे हैं। उनको कैद करके उनसे काम करवाया जा रहा है। ये जो हमारे पास फर्स्ट कंपनी स्टेशन है, ये एक आउटर स्टेशन है। आउटर स्टेशन में वो मतलब कि मार्लो चीफ अकाउंटेंट से मिलता है, जो कि इसे मिस्टर कर्ट्ज़ के बारे में बताता है। वो क्या बताता है कि मिस्टर कर्ट्ज़ जो है वो इनर स्टेशन को रन कर रहा है, जैसे कि चीफ अकाउंटेंट आउटर स्टेशन को रन कर रहा है, इसी तरह इनर स्टेशन को रन कर रहा है मिस्टर कर्ट्ज़। इनर स्टेशन कहाँ पाया जाता है? जंगल के बीचों बीच पाया जाता है, अफ्रीका के एक शहर कॉन्गो में। मिस्टर कर्ट्ज़ के बारे में बहुत कुछ जानने के बाद मार्लो के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि वो मिस्टर कर्ट्ज़ को मिले और उसके बारे में मज़ीद जाने। लेकिन वो जाने से पहले जब वो जाना चाह रहा होता है, तो वो देखता है कि उसकी शिप जो है वो डैमेज्ड है एंड इट वाज़ अनएबल टू मूव। वो मज़ीद सफ़र उस पर नहीं कर सकता था, तो उसने अपनी जो शिप है वो रिपेयर होने के लिए भेज दी। उसकी शिप को रिपेयर होने में काफ़ी सारा टाइम लग गया, 3 महीने का वक़्त लगा उसको। इसी तरह एक मर्तबा वो जाता है, 3 मंथ का जो उसका टाइम पीरियड था, उसी दौरान वो जाता है अपनी शिप का देखने जाता है कि उसका कितना काम हो चुका है और कितना रह गया है। जब वो जाता है अपनी शिप के पास, बोट के पास, तो वो देखता है कि 2 आदमी उस स्टेशन पर बात कर रहे होते हैं। 2 आदमी कौन होते हैं? ब्रेक मेकर होता है और जर्नल मैनेजर होता है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं और वो उधर ही छुप कर उनकी बातें सुनने लगता है। बातें वो ये कर रहे होते हैं, 2 आदमी मिलकर मिस्टर कर्ट्ज़ के बारे में बातें कर रहे होते हैं और उसके बारे में कुछ ख़ासा अच्छा नहीं बोल रहे होते। वो बातें कर रहे होते हैं कि आइवरी जो मिस्टर कर्ट्ज़ है, वो हमारा बिज़नेस ख़त्म कर देगा एक दिन, क्योंकि मिस्टर कर्ट्ज़ इतना अनेबल था कि वो 10 लोगों के जितना आइवरी अकेले ही इकट्ठी कर लेता था। तो वो कहता है कि हमारा बिज़नेस जो है, हमारी जगह वो जल्द ही कर्ट्ज़ को मिल जाएगी और हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब जानने के बाद उसको और तो जस्सुस होता है कि मज़ीद वो कॉन्गो जाकर मिस्टर कर्ट्ज़ से मिले ही मिले। उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। जो इनका ट्रिप है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि उनको मिस्र कर्ट्ज़ तक पहुँचते-पहुँचते 2 महीने लग जाते हैं। जब वो कॉन्गो के बिल्कुल करीब होते हैं, तो नेटिव्स उनको वहाँ पहुँचने तक उनको मतलब कोशिश करते हैं कि वो लोग वहाँ तक ना पहुँच सके। उन पर वो हमला भी करते हैं, मतलब ड्रम्स बजा-वजा कर उनको डराने की कोशिश करते हैं, फॉग से उनको रोकने की कोशिश करते हैं। बैंक रिवर पर क्या होता है, एक रशियन ट्रेडर आता है उनसे मिलने, मार्लो लोग से मिलने आता है और उनको बताता है कि मिस्टर कर्ट्ज़ है तो ज़िंदा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार है। रशियन ट्रेडर्स ये बताता है जब, तो जर्नल जो मैनेजर है वो वहाँ से चला जाता है मिस्टर कर्ट्ज़ की तरफ। लेकिन जो हमारे पास हमारा नैरेटर है मार्लो, वो वहाँ पे रुक जाता है और मज़ीद उससे पूछने लगता है रशियन ट्रेडर से, कि जो मिस्टर कर्ट्ज़ के बारे में उसको मज़ीद जानने लगता है। जो रशियन ट्रेडर है वो बताता है मार्लो को कि इसकी क्या वैल्यू है मिस्टर कर्ट्ज़ की वहाँ कॉन्गो के लोगों के दरमियान। वो कहता है जो कॉन्गो के लोग हैं वो मिस्टर कर्ट्ज़ को अब खुदा मानते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। तो वो कहता है कि मना करता है कि तुम लोग मिस्टर कर्ट्ज़ को नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये लोग तुम लोगों को ऐसा नहीं करने देंगे। अगले दिन क्या होता है कि नहीं, बल्कि उधर ही जो रशियन ट्रेडर उसको जब मना करता है कि मिस्टर कर्ट्ज़ को ना लेकर जाओ, वहीं पे मार्लो मना करता है रशियन ट्रेडर को कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना जो जर्नल मैनेजर है वो तुम्हें मार देगा। अगले दिन क्या होता है, मिस्टर कर्ट्ज़ की मुलाकात होती है मार्लो से, जहाँ पे मिस्टर कर्ट्ज़ उसको बताता है कि वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है
और उसके लास्ट वर्ड होते हैं द हॉरर, द हॉरर। जब मिस्टर कर्ट्स को वो शिप की तरफ ले जा रहे होते हैं टीम मेंबर, तो उसके जो नेटिव्स हैं और उसकी मिस्ट्रेस होती है उधर ही मिस्टर कर्ट्स की, वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है, मिस्टर कर्ट्स उनको मना कर देता है। फिर डिनर के टाइम जब एक लड़का आता है उनके पास और बताता है कि मिस्टर कर्ट्स की डेथ हो गई है। उसकी डेथ से पहले जो मार्लो से मिलने जाता है, तो मिस्टर कर्ट्स उस टाइम उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और उसको मतलब एडवाइस करता है कि सीक्रेटली इसको यूरोप लेके जाओ और मेरी फैमिली तक पहुंचाना। सो यहाँ पे उसकी डेथ हो गई है, वो वापस यूरोप आ जाता है डॉक्यूमेंट्स को सीक्रेटली अपने साथ लेकर। जब यहाँ पे आता है तो देखता क्या है कि मिस्टर कर्ट्स की फैमिली मेंबर्स आते हैं इसके पास कुछ, और उसकी एक फियांसी है जो इधर मतलब यूरोप में थी, और वो उससे मिलने आती है। तो वो डॉक्यूमेंट्स उसकी फैमिली मेंबर्स को दे देता है। मिस्टर कर्ट्स की जो फियांसी थी, मिस्ट्रेस अलग है और फियांसी अलग है। मिस्टर कर्ट्स की जो फियांसी थी वो क्या कहती है कि जो मिस्टर कर्ट्स था वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल, मोरल और एक अच्छा इंसान, नाइस पर्सन था। और वो पूछती है कि उसके आखिरी वर्ड्स क्या थे। तो मार्लो उसको बताता है कि हाँ, वो एक अच्छा आदमी था और तुम्हारे बारे में उसके आखिरी वर्ड्स तुम्हारे बारे में ही थे, वो तुम्हारा ही ज़िक्र कर रहा था। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो झूठ होता है। तो ये हमें इस स्टोरी से क्या पता चल रहा है कि जो सिचुएशन एनवायरनमेंट है इंसान पर असरअंदाज होता है। एक ब्लैक डार्क एनवायरनमेंट ने मार्लो को चेंज कर दिया था और उसने वहाँ पे सच बोलने के बजाय झूठ बोला था। जब वो उसको बता देता है कि वो उसी के बारे में ही बात कर रहा होता है एंड पे, तो वो रोने लग जाती है। और जहाँ पे मार्लो जो अपनी फ्रेंड्स को स्टोरी बता रहा होता है, वहाँ पे वो स्टोरी ख़त्म कर देता है। फिर मतलब स्टोरी तो ख़त्म हो गई मिस्टर कर्ट्स की जर्नी वाली, मार्लो की जर्नी वाली। तो अब नॉवल जहाँ पहुँच जाता है कि वो अब रियल सिचुएशन को पहुँच जाता है, जहाँ पे वो बोट की छत पर बैठकर अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। यहीं पे वो अपनी स्टोरी एंड करते हैं और हमारे नॉवल भी यहाँ पे एंड होता है।